वेलकम टू द माय चैनल लर्न विथ लैंग्वेजेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ सी लैंग्वेज एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैश इंक्लूड stdio.h. It is a header file that is stand for standard input output header file। कोई भी प्रोग्राम हम सी लैंग्वेजेस में स्टार्ट करते हैं तो ये फाइल इंक्लूड करवानी मैंडेटरी है। फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, जहाँ से हमें कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, जितने भी आपने लाइंस लिखी होगी वो सब रन होगी और वो हमें कंसोल में देखने को मिलेगी। और यहाँ रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप होता है। ऑलवेज़ हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम इंट मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाएगा। The next topic is data type. What is data type? A data type is the type of data a variable can hold. इसका मतलब ये होता है जब भी हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो वो कौन से टाइप की वैल्यू वो होल्ड करके रखेगा, वो हमें डेटा टाइप से पता चलता है। उनके अंदर दो टाइप होते हैं, जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है डिराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर इंक्लूड करता है और डिराइव्ड डेटा टाइप एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनिट और फंक्शन वो डिफाइन करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स इज़ अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कांस्टेंट का मतलब ये होता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और कांस्टेंट इज़ अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट टाइप की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो कभी भी रन टाइम में और एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज नहीं होगी। और सिंपल मीनिंग में इसको हम समझने जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने एक बार उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते और वो हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। अभी हमने आगे जो देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप वो क्या होता है वो हम यहाँ समझेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो बेसिक और सिंपल कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज में होता है। फर्स्ट है इंटीजर। इट कंटेन द बोथ वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव बट विदाउट डेसिमल। इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप को इंक्लूड करता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है 22, 30, -12, ये सब जो है इंटीजर में इंक्लूड होगी। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोट वैल्यू, मीन्स के रियल वैल्यू। इट कंटेंस डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये है कि हम जो भी पॉइंट वाली जो वैल्यू लिखते हैं, एग्जांपल लाइक 3.40 जो वैल्यू है पाई की, यह हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है 9.22, -12.5, 15.10 एक्सेट्रा। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो फ्लोट में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है कैरेक्टर। इट कंटेन्स सिंगल लेटर, मतलब जो हम सिंगल लेटर में लिखते हैं वो सब वैल्यू कैरेक्टर में डिफाइन होगी। मतलब लाइक कि यहाँ ए है, परसेंटेज का सिंबल है, @ सिंबल है और वो हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाएगा, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। और जो डिराइव्ड डेटा टाइप है वो है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फंक्शन। एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट द सेम डेटा टाइप होता है, मतलब वो कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का जो एरे में डिफाइन होगा। स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कांस्टेंट होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स है उसको सिंगल नेम में डिफाइन करना, उसको स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है।
और नेक्स्ट वन है पॉइंटर कांस्टेंट। जो पॉइंटर होता है वो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। मतलब कि हमने कोई इधर वेरिएबल बनाया हुआ है इंटीजर x इज़ इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है और ये जो वेरिएबल है वेरिएबल नेम वो स्टोर करके रखेगा ये वैल्यू मेमोरी एड्रेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है वेरिएबल्स। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एग्ज़ाम। So let's start with variables. Variable is a container that is assigned to a memory location to store a data or hold value. इसका मतलब ये है वेरिएबल एक कंटेनर है जो मेमोरी लोकेशन असाइन करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और जो हमने वैल्यू दी हुई है उसको होल्ड करके रखता है वेरिएबल नेम। और इसके सिंटैक्स होती है डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। मतलब कि आगे हमने डेटा टाइप सब देखे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एक्सेट्रा। इस डेटा टाइप को हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, उसको पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद हम वेरिएबल नेम असाइन करते हैं और इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। एग्जाम्पल में हमने इधर वो लिखा हुआ है इंटीजर जो एक डेटा टाइप है, एज हमने वेरिएबल का नाम लिया हुआ है और 20 हमने वैल्यू असाइन की हुई है। मतलब ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नेम है और इसकी हमने वैल्यू असाइन की हुई है जो है 20। इसी तरह से हम फ्लोट में भी वैल्यू ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं और डबल में भी ले सकते हैं। अभी हमें कैरेक्टर में वैल्यू लेनी होगी तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, कैर डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम असाइन करेंगे जो हमने दिया हुआ है x इज इक्वल टू करके। हमेशा कैरेक्टर वाला जो डेटा टाइप होता है उसको सिंगल कोट में ही लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ हमने सिंगल कोट में लिखा है a, तो ये वाला हमारा होगा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, और जो ये x वेरिएबल है वो स्टोर करके रखेगा हमारी वैल्यू। अभी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते वक्त। तो हमारा फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो हमारा जो वेरिएबल नेम होगा वो कलेक्शन होगा किस चीज़ का, लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो वर्ल्ड 1 अंडरस्कोर हेलो, ऐसा हमारा वेरिएबल नेम हो सकता है। मतलब कि यहाँ हमारा लेटर्स भी आ गया, डिजिट भी आ गया, अंडरस्कोर भी आ गया। वैसे करके एक कलेक्शन बना के हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं। सेकेंड वन है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ द लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है हम जब भी वेरिएबल नेम असाइन करें तब उसको स्टार्ट हमेशा लेटर और अंडरस्कोर से किया जाता है। एग्जाम्पल लाइक हम देखें तो वर्ल्ड 1 हमने जो लिखा वो अलाउ होगा, और ऐसे करके हम लिखेंगे अंडरस्कोर करके वर्ल्ड लिखेंगे वो भी अलाउड होगा। बट इसमें एक और इशू है जो है कि हम इसको पहले नहीं लिख सकते। डिजिट कभी भी पहले हमेशा वेरिएबल नेम में नहीं आएगा, वो हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट वन है नो स्पेस और स्पेशल सिंबल इज़ यूज्ड इन वेरिएबल नेम। मतलब हम जब भी वेरिएबल नेम असाइन करें तो उसमें कभी भी स्पेस नहीं आएगी, ऐसे हम नहीं लिख सकते हेलो वर्ल्ड। जो इधर स्पेस हो रही है वो हम नहीं लगा सकते वेरिएबल नेम में। और जो सिंबल्स होता है हेलो, @ डैश, एंड सिंबल, ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट
allowed in variable name. नेक्स्ट वन इज शुड बी मीनिंगफुल नेम, मतलब जो भी हम वेरिएबल नेम असाइन करते हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया तो वो वेरिएबल नेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए। जैसे कि हम किसी की एज डिफाइन कर रहे हैं तो इंटीजर एज इज इक्वल टू 20। इससे क्या होगा कि कोड समझने में इजी रहेगा कि एज है, ए वेरिएबल नेम है, वो हमें डिफाइन कर रहा है, किसी की एज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमेशा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। नेक्स्ट वन है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब आप कुछ भी वेरिएबल नेम बना रहे हो तो वो हमेशा केस सेंसिटिव रहेगा। मतलब कि हमने एक बार जो यहाँ डिफाइन कर दिया इंट एज इज इक्वल टू 20, तो हमें ये जब रन करना होगा तो हमें एज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वरना हम इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे एज करके तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। यहाँ ए कैपिटल है तो हमेशा ए कैपिटल ही रहेगा। शुड नॉट बी रिजर्व कीवर्ड, मतलब कि हमारे सी लैंग्वेज में ना 32 कीवर्ड पहले से ही रिजर्व्ड है। जो एग्जांपल में हम समझे तो इफ कंडीशन है, एल्स है, स्विच है, वो सब प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है जो हम वेरिएबल नेम असाइन करने में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब जो रूल्स है वो हमें वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और आगे का नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।